नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अरविंद केजरीवाल बोले, हरियाणा में एएपी बनेगी किंग मेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल पहली बार हरियाणा दौरे पर हैं। यहाँ केजरीवाल ने यमुनानगर के जगाधरी में 1.5 किलोमीटर रोड शो निकाला। रोड शो में समर्थकों से केजरीवाल ने कहा, हरियाणा में इस बार चुनाव में जो भी सरकार बनेगी वह बिना आम आदमी पार्टी के नहीं बनेगी। केजरीवाल ने कहा कि मुझे जेल में डालकर एएपी के विधायक खरीदने की कोशिश की गई। हरियाणा में आज भी एक्टिव रहेगा मानसून। हरियाणा में मानसून एक्टिव रहने से मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश और मानसूनी हवाओं के चलने से तीसरे दिन भी तापमान में गिरावट जारी है। 24 घंटे में दिन के तापमान में 0.1 डिग्री तक गिरावट देखी गई। 24 घंटे में बारिश की बात करें तो 3 जिले ऐसे रहे जहां झमाझम बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश महेंद्रगढ़ और रोहतक में रिकॉर्ड की गई। भूपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी ने प्रदेश का भट्टा बैठाया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत में रोड शो कर रहे थे। इसकी शुरुआत उन्होंने खरखोदा हलके के गांव सैदपुर से की। रोड शो के दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि विकास के मामले में वो खरखोदा को जहां छोड़कर गए थे वो आज वहीं खड़ा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी ने प्रदेश का भट्टा बिठा दिया। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों को 6,000 रुपये पेंशन देने का वादा भी दोहराया। मोदी बोले, कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। वे विदेश से बैठकर एजेंडे चलाते हैं। उन्हें अब गणपति बप्पा से भी चिढ़ होने लगी। मैंने गणेश पूजा की तो कांग्रेस बेचैन हो गई। मोदी ने यह बातें महाराष्ट्र के वर्धा में एक रैली को संबोधित की। वे यहां पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। पीएम ने कहा, पुरानी सरकार में कामगारों के हुनर को सम्मान नहीं मिलता था। सीएम ने हुड्डा को मिर्चपुर कांड की याद दिलवाई। हरियाणा चुनाव के बीच सीएम नियाब सिंह सैनी ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र हुड्डा को 14 साल पहले हुए मिर्चपुर कांड की याद दिलवाई। सीएम ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वे कह रहे हैं, मैंने इस बारे में कई बार पूर्व सीएम से सवाल पूछे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक इसका जवाब नहीं दिया। इस कांड का जवाब उनके साथ कांग्रेस के पास भी नहीं है। सीएम बोले, मैंने सवाल पूछा है कि मिर्चपुर कांड आपकी सरकार में हुआ था। अरे वह बेटी डॉक्टर बनने वाली थी। बीजेपी उम्मीदवार ने भरी पंचायत में मांगी माफी। हरियाणा में फतेहाबाद के टोहाना से बीजेपी उम्मीदवार पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने किसानों से माफी मांगी। किसानों की पंचायत में पहुंचे बबली ने किसान नेताओं को माफीनामा सौंपा और हाथ जोड़े। बता दें कि 12 मार्च को जब बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार में बबली पंचायत मंत्री थे तो विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी किसानों से धक्का मुक्की हो गई थी। इस मामले में किसानों के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए। चुनाव के बीच अचानक हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच अचानक तड़के राहुल गांधी करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने एक युवक के परिवार से मुलाकात की जिसमें वह अपने अमेरिका दौरे के दौरान मिले थे। इतना ही नहीं, राहुल ने युवक के घर पहुंचकर उसे अमेरिका में वीडियो कॉल कर सबूत भी दिया। राहुल गांधी करनाल जिले के
घोगड़ीपुर गांव में सुबह करीब 5:30 बजे अचानक पहुंचे। राहुल के इस दौरे के बारे में न तो स्थानीय कांग्रेस नेताओं को सूचना थी और न ही पुलिस प्रशासन को। वह इतनी सुबह अचानक पहुंचे कि सभी दंग रह गए। हरियाणा में पूर्व बीजेपी मंत्री को झटका। हरियाणा में जाने माने बिजनेसमैन और पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने हिसार में बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रही देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल का समर्थन कर दिया। सुभाष चंद्रा ने इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, जैसा मैंने सबसे वादा किया था, हिसार विधानसभा में जनता और हिसार के लिए सावित्री जिंदल जी उपयुक्त और सही उम्मीदवार है। राव इंद्रजीत की बेटी आरती तिकोने मुकाबले में फंसी। हरियाणा की अटेली विधानसभा सीट इस बार हॉट सीट बनी हुई है। इसकी वजह यहां से दक्षिणी हरियाणा के रामपुरा हाउस की राजनीतिक वारिस आरती राव का बीजेपी से चुनाव लड़ना है। आरती राव का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यह डेब्यू है। वे पहली बार चुनाव लड़ रही है। आरती राव केंद्र की मोदी 3.0 सरकार में लगातार दूसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री बने राव इंद्रजीत की बेटी है। राव इंद्रजीत कांग्रेस और बीजेपी में मिलाकर 6 बार सांसद बन चुके हैं। रोहतक में पूर्व मंत्री का हुड्डा पर तंज। रोहतक से बीजेपी के प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने पत्रकार वार्ता करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। मनीष ग्रोवर ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस का कॉपी बताने पर पलटवार किया। ग्रोवर ने कहा कि पहले कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, लेकिन वे बता दे कि घोषणा पत्र में शामिल कितने वादे उन्होंने पूरे किए। कांग्रेस व हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे तो भ्रष्टाचारी हैं।